नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर केनल क्लब द्वारा आयोजित डॉग शो का हुआ आगाज। देश विदेश के कई नस्ल के श्वान हो रहे हैं शामिल। शहरवासियों में है गजब का उत्साह। जमशेदपुर जिला ट्रैफिक विभाग ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में चलाया विशेष अभियान। नो पार्किंग में खड़े कई वाहनों को किया फाइन तो कई वाहन हुए जब्त। जुगसलाई में चोरी करते हुए चोर चढ़ा स्थानियों के हत्थे, हुई जमकर पिटाई। पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार। जमशेदपुर में शुरू हुआ व्हील्स 2018-19। छात्रों में दिख रहा है गजब का उत्साह। पहले दिन 8 इवेंट्स हुए आयोजित। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर केनल क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉग शो का आयोजन जीआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के अलग अलग नस्ल के श्वान हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार से शुरू हुआ यह डॉग शो 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन जमशेदपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए श्वान इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस शो में दूसरे तथा तीसरे दिन कई बड़े बड़े नस्लों के श्वान अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हैं। पहले दिन के शो में लगभग 20 अलग अलग नस्ल के श्वान प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों में भी यहां मौजूद रहे। यहां मौजूद डॉग ओनर्स की माने तो यहां का माहौल डॉग तथा उनके ओनर को भी काफी उत्साह देता है। साथ ही यहां आने से अलग अलग नस्ल के श्वानों की जानकारी भी हासिल होती है। वहीं शो को पहली बार शहर के बाहर से देखने पहुंची एक महिला ने कहा कि उन्हें इस शो के बारे में पहली बार पता चला और वे यहां पहुंची। इन्होंने कहा कि यहां आने के बाद उन्हें अलग अलग नस्ल के बेहतरीन श्वान देखने को मिले, जो उनके लिए नया था। वहीं इन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ये काफी बेहतर प्रयास है। और ऐसी डॉग शो जो होता है टाटा स्टील हर साल कराता है, तो सब जानते हैं कितना अच्छा होता है। तो बस वही फैमिली के साथ एंजॉय करना है। और जर्मन शेफर्ड 23 को है जी, बहुत बेहतर। टाइम का पता नहीं चलता है टाइम कब निकलेगा, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटियाँ होते रहते हैं। इनॉग्रेशन इतना शानदार था यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा ऑसम। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोर देन 20 to 30 वेराइटीज़ ऑफ डॉग मिल जाते हैं। जर्मन, लैब, तिब्बतन मैस्टिफ, हस्की, अफगान हॉर्न, ग्रेट पॉम, मतलब मोर देन 20 to 30 वेराइटी ऑफ डॉग यहाँ पे दिख जाते हैं। तो हाँ, एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है यहाँ पे फैमिली के साथ आने पे, डॉग्स के साथ आने पे। डॉग लवर्स तो एंजॉय करते ही हैं, जो डॉग लवर्स नहीं भी है उनको यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। लग रही है आके बताइए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है एक्चुअली। मैं बाहर से हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ सुना कि टाटा नगर में ऐसा कुछ होता है डॉग शो। सो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट था ये, मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक यहाँ पे ब्रीड्स वगैरह है, डॉग्स है, एंड जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इतना ज़्यादा ओबीडियंस और ये मैंने कभी देखा नहीं था। जमशेदपुर में जिला ट्रैफिक विभाग ने शुक्रवार को अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को फाइन किया। वहीं कई वाहनों को जब्त कर थाने भी ले जाया गया। अभियान का नेतृत्व खुद जिले के ट्रैफिक डीएसपी ने किया। बता दें कि शहर के प्रमुख बाजार साक्षी में आए दिन सड़क के किनारे वाहन खड़ी कर लोग सामानों की खरीदी करते हैं और इससे लगातार सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे देखते हुए जिला ट्रैफिक विभाग ने इस विशेष अभियान को शुरू किया है। इसके तहत पूरे शहर के तमाम बाजार इलाकों में अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि लोग जब भी खरीदी करने आए वे निर्धारित जगह पर अपने वाहन को पार्क कर खरीदी करें, ताकि सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। कर लेंगे। इस रोड में हमेशा जाम लगा रहता है। कल भी हम लोग चलाए थे, बोल दिए थे कि आप लोग सुबह तक में सब हटा लीजिएगा। आज हम चलने से पहले 10 बजे घूम के एक बार बुलवा दिए सबसे, उसके बाद जो नहीं है तो सब जगह 2-2 दिन हर जगह चलेगा। बस अरे अपना समझिए ना कि अगर आप पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी तो आपको भी सुविधा रहेगा। आप जहाँ 10 मिनट लगता है वहाँ 5 मिनट में आप निकल जाइएगा। अभी क्या हो रहा है, लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं, कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और निकल जाते हैं। ये पुलिस का ड्यूटी है, गाड़ी खोजिए कौन किसकी गाड़ी है, कहाँ फाइन कटवाइए।
इस तरह तो उनसे कहिए कि भाई आपके माध्यम से कि अपने सही जगह पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए। मोस्टली आप वही कीजिएगा, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है आपका, जहाँ पार्किंग है। अभी यहाँ पे ज़्यादा बताना उचित नहीं है, और गाड़ी खड़ा कीजिए। जमशेदपुर के जुगसलाई सफीगंज मोहल्ला निवासी ओम प्रकाश सिंह के घर में चोरी करते हुए एक युवक को घर के मालिक के द्वारा धर दबोचा गया, जहां पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है। इन दिनों शहर में चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां जुगसलाई सफीगंज मोहल्ले में ओम प्रकाश सिंह के घर में चोरी की नीयत से घुसे एक युवक को चोरी करते हुए ओम प्रकाश सिंह की बहन ने धर दबोचा और शोरगुल होने पर स्थानीय लोग एकजुट हुए और चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद जुगसलाई थाने को इस संबंध में सूचना दी गई। वहीं जुगसलाई पुलिस ओम प्रकाश सिंह के घर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं गृह स्वामी ओम प्रकाश सिंह की बहन ने बताया कि युवक को जब उन्होंने घर में देखा तो वह चिल्लाने लगी। स्थानीय लोग जुटे तो पाया कि घर के सामान को पीछे युवक के द्वारा फेंका गया है, जिससे पता चला कि युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा है। वहीं जुगसलाई थाने के एएसआई जेके माझी ने बताया कि स्थानियों की सूचना पर एक युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घुस कर चोरी कर रहा था, फेंक रहा था सामान, तब मेरा नजर पड़ा, हल्ला किए तो सब कोई अगल बगल से आ गया, आया सब कोई हल्ला हुआ, कौन है कौन है, बोले चोरी कर रहा था, तब सब कोई जुट गया। फिर हम लोग पकड़े, हम पकड़ कर लाए इधर बाहर में, सब कोई बहुत आदमी जुट गया। सब पब्लिक ने कुछ थाना में फ़ोन किया, थाना प्रभारी के आदेश पर हम लोग आए और उसके हैंड ओवर में कर देंगे चोर को, और उसके बाद उस थाना प्रभारी अपना अगला कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा एएसआई जगतपाल माझी। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा आयोजित व्हील्स 2018-19 की शुरुआत हो गई है। पहले दिन 8 अलग अलग इवेंट्स में स्कूली छात्रों ने शामिल होकर अपने हुनर को प्रदर्शित किया। गौरतलब हो कि हर वर्ष व्हील्स के आयोजन में शहर के तमाम स्कूली छात्र ही शामिल होते हैं। इस बार इस आयोजन में शहर के विभिन्न स्कूलों से हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार से इसकी शुरुआत हुई, जहां पहले दिन 8 अलग अलग इवेंट हुए, जिसमें डांस, सिंगिंग, कई खेल तथा कलाकृतियों का निर्माण शामिल था। जहां एक तरफ डांस में अलग अलग प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए, वहीं लगभग 300 से अधिक छात्रों ने मिट्टी के इस्तेमाल से कलाकृतियों का निर्माण किया। आयोजकों के अनुसार पहले दिन हजारों की संख्या में प्रतिभागी अलग अलग इवेंट्स में शामिल हुए। आज हमारे लगभग 8 इवेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन सीएस में और सॉकर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। और इधर टीआरसी स्टेज पे आज डुएट और ग्रुप का पार्टिसिपेशन चल रहा है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। क्रिकेट में हम लोग का लगभग सुबह से 20 मैच हो चुके हैं और मैच अभी प्लान है हमारा, और मैच होगा। और क्लेडो अभी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, काफ़ी ज़्यादा अधिक पार्टिसिपेंट्स है। लगभग अराउंड 300 स्टूडेंट्स क्लेडो में आए थे, क्राफ्टी क्ले में, जो कि पार्किंग लॉट में हो रहा है। और ब्रिज द गैप एक हमारा नया इवेंट है जो कि मेस में हो रहा है, उसमें भी काफ़ी भारी मात्रा में पार्टिसिपेंट्स आए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति
और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में एसयूसीआई कम्युनिस्ट के द्वारा राज्य में पारा शिक्षकों के मांग को सही ठहराते हुए तथा राज्य भर में स्कूलों के विलय की प्रक्रिया के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में छात्रों के संगठन एआईडीएसओ ने भी अपना समर्थन दिया। यह विरोध साक्षी के आम बगान से मैदान से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां ये प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान इन्होंने राज्य भर में आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों के समर्थन में नारे भी लगाए। साथ ही राज्य भर में हो रहे स्कूल के विलयन की प्रक्रिया का विरोध भी जताया। इन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। साथ ही राज्य में स्कूलों के विलय होने से गरीब तबके के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे और शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। पारा शिक्षक लोग अपना जायज मांग लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का मांग तो सुना ही नहीं हो रहा है। उल्टे बेरहम से वो लोग का पर पिटाई चल रहा है और वो लोग अभी आंदोलनरत है। और पूरे झारखंड में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई एकदम ठप हो गया है। इसमें सबूत करता है झारखंड का पूरा सरकारी स्कूल का पठन पारा शिक्षकों पर ही निर्भर करता है, जिसके चलते पारा शिक्षक लोग जब आंदोलनरत है, पठन में शामिल नहीं हो रहा है। देखा जा रहा है सारे झारखंड में पढ़ाई एकदम ठप है, लेकिन पारा शिक्षक लोग का जो जायज मांग है उसको सुनवाई नहीं हो रहा है। झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में शहर के एमजीएम अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाए जाने तथा उनके कई पदों को समाप्त किए जाने का विरोध जताया गया। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य मंत्री को एक मांग पत्र भेजा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम का हाल वैसे ही कर्मचारियों के अभाव में इतना बेहाल है कि यहाँ कर्मचारियों की और आवश्यकता है, जबकि राज्य स्वास्थ्य विभाग आगामी दिनों में यहाँ होने वाले टेंडर में यहाँ कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के छटनी तथा कई पदों को समाप्त करने जा रही है, जिसका सीधा असर यहाँ के स्वास्थ्य सेवा पर पड़ेगा। इन्होंने कहा कि वार्ड बॉय, ड्रेसर आदि जैसे पदों को समाप्त करने से यहाँ के मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पाएगा।
जिस कारण से इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को पुनर्विचार कर इससे पहले की भांति रहने देना चाहिए। एमजीएम अस्पताल में विगत कुछ दिनों से अखबार के माध्यम से हम लोगों ने देख रहे हैं कि एमजीएम अस्पताल के विभिन्न पद पे जो कार्यरत मजदूर है उसको घटाने का जो बात आ रही है पेपर में, उसको लेके हम लोगों ने आए हैं कि अगर मजदूर को वहाँ से जो मजदूर आज काम पे है वहाँ पे और उस मजदूर का घटा के अगर वहाँ पे टेंडर अगर करती है तो ऐसा में हम लोग को आशा है कि हॉस्पिटल का ऐसी तो इतना बुरा स्थिति है हॉस्पिटल का कि वहाँ पे कहीं गंदगी है तो कहीं पर ही वार्ड बॉय नहीं मिलता, कि वार्ड बॉय नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है एमजीएम अस्पताल में। और वहाँ पे बोलते हैं कि मजदूर को घटाया जाए, इतना में टेंडर करना है। ये सब सारे जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो यहाँ पे आदेश जारी हो रहा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। झारखंड मजदूर मुक्ति मोर्चा उसका विरोध करता है कि जो भी वहाँ पे कार्यरत मजदूर है वो सारे मजदूर को वहाँ पे बहाल किया जाए। पुनः जिस तरह वो लोग आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं उसको किसी को भी हटाया ना जाए, कोई पद को वहाँ से हटाया ना जाए। यही हम लोग डीसी साहब से मांग करने आए हैं, वरना हम लोग आगे जो है आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। जमशेदपुर में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के द्वारा आगामी दिनों में मजदूर वर्ग को लेकर किए जाने वाले आंदोलन पर चर्चा की गई। साथ ही यहां कई निर्णय भी लिए गए। गौरतलब हो कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपी रंजन चुनावी दौरे के तहत जमशेदपुर शहर आगामी रविवार को पहुंचेंगे, जहां उनके द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में ईएसआईसी अस्पताल द्वारा दिए जा रहे मजदूरों को इलाज की सुविधा पर चर्चा की गई, चूंकि राज्य सरकार के साथ इन अस्पतालों का करार समाप्त होने जा रहा है। साथ ही मजदूरों को काफी पूर्व से बेसिक बोनस रेट 8.33% ही दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 15% किया जाना चाहिए। साथ ही समान काम समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू कर इसका अनुपालन करना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर इनके द्वारा जनवरी माह में जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 23 दिसंबर को झारखंड प्रभारी मान्यवर आरपी रंजन जी का नगर आगमन हो रहा है और उसी दिन जो है निर्मल भवन में शहर के कुछ लोग जो है गण्यमान्य लोग जो है पार्टी का दामन थामने वाले हैं कि मजदूरों के मुद्दे को लेकर जो है आज उजागर करना है। जैसे ईएसआई अस्पताल का जो है स्टेट की गवर्नमेंट के साथ करार समाप्त होना, जिससे कि यहाँ के असंगठित मजदूरों के लिए जो है उच्च चिकित्सा पद्धति जो है बाधित होने जा रही है। बेसिक बोनस एक्ट 1965 जिसमें 8.33 जो है बोनस लागू किया गया था, उस पर आज तक कभी संशोधन नहीं हुआ, ना लोकसभा ना विधानसभा में। तो हम उसको जो 15% करने की जो है लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी जो है 1000 रुपये प्रतिदिन करने की जो है मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है लड़ने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया था 2016 में समान काम का समान वेतन जो है लागू किया जाए, आज तक उस पर कभी भी इम्प्लीमेंट जो है सरकार नहीं कर पाई है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ता में जो है बहुजन समाज पार्टी डीसी ऑफिस कार्यालय के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन करने का आयोजन करने जा रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी
आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जहां एक तरफ पूरे राज्य भर में पारा शिक्षक अपने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को लेकर राजनीति शुरू कर चुकी है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना सभी जिला मुख्यालयों के समक्ष दिया गया। इस दौरान जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने पारा शिक्षकों के समर्थन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। बातचीत के क्रम में पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि पारा शिक्षकों की मांग जायज है और सरकार को इसे मान लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि देश भर में समान काम समान वेतन लागू है और पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ में भी यही नियम लागू है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन सभी के साथ है और संपूर्ण लड़ाई भी लड़ेगी। 15 नवंबर से अभी तक जो है 9 पैरा शिक्षक की मौत हो चुकी है और 1 लापता है। हम मांग कर रहे हैं स्थायीकरण का। हम मांग कर रहे हैं कि जो है जैसे छत्तीसगढ़ में जो वेतन दिया जाता है उसी जो है समान काम के लिए समान वेतन। और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के आदेश आ चुका है। 26 अक्टूबर 2018 में जस्टिस केहर और जस्टिस बोडगे ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आदेश हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 7 साल 10 साल से ज्यादा किसी जगह पर काम कर रहे तो उनका स्थायीकरण अनिवार्य है। उसी तरह से जो है अगर कोई भी व्यक्ति जैसे टीचर अगर 8 घंटे का काम कर रहे हैं और पैरा शिक्षक 8 घंटे का काम कर रहे हैं तो वेतन बराबर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो पैरा शिक्षक की लड़ाई और लंबी चलेगी, कांग्रेस उनके साथ दे रहे हैं। जमशेदपुर के प्रखंड इलाके में मौजूद सभी विद्यालयों में कम हो रहे छात्रों की समस्या को सुलझाने हेतु सभी स्कूलों के छात्रों के अभिभावक, शिक्षक तथा पंचायत समिति सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों में छात्रों की संख्या तथा 100% उपस्थिति पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि इन विद्यालयों में लगातार छात्रों की संख्या कम हो रही है, जो चिंता का विषय है और इसके समाधान के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। अभिभावकों के अनुसार स्कूल में रोजाना भेजने के लिए उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है, साथ ही स्कूल में कई ऐसे संसाधनों की कमी है जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं आते। वहीं शिक्षकों ने भी इन मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना तथा उसे दूर किए जाने का आश्वासन दिया। इनके अनुसार अगर संसाधन स्कूल के पास उपलब्ध हो जाए तो छात्रों की उपस्थिति 100% और संख्या 2 गुनी हो जाएगी। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता, अभिभावक, समुदाय के लोगों को आज मीटिंग रखी गई और उसमें बुलाया गया। उनके समक्ष कई मुद्दे रखे गए। आज की मीटिंग का उद्देश्य था कि विद्यालय में अब भी पूरी तरह से उपस्थिति नहीं हो रही है। बच्चे आ रहे हैं लेकिन बीच बीच में वो विद्यालय नहीं आते हैं, तो इस अनुपस्थिति की समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अभिभावकों ने भी अपनी समस्या रखी कि वो बच्चे गांव चले जाते हैं, पर्व त्योहार पे जाते हैं, उनके पास उतना
साधन नहीं है कि वो 100% उपस्थिति बच्चों का करवा सकें। इसी तरह से और भी अन्य समस्या रखी कि आपके विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, ये भी कारण है। और ये पास में है तो हम लोग मजबूरन भेजते हैं। यदि इस विद्यालय को सुविधा संपन्न बना दिया जाता है तो कोई डाउट नहीं कि छात्र संख्या आज जितनी है उससे डबल हो जाएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। शहर की सामाजिक संस्था सेंटर फॉर वर्ल्ड द्वारा कदमा जुस्को स्कूल में मां बच्चों की जोड़ी द्वारा खाना बनाने की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें 100 से अधिक मां बच्चों की जोड़ी ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में जंक फूड से बचने के उपाय बताए गए, साथ ही ऑर्गेनिक फूड के महत्व को भी बताया गया और बिना किसी हानिकारक रसायन के उपयोग किए बिना घर में उपजाऊ सब्जी के गुण बच्चों को सिखाए गए। सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडारिटी एक संस्था है, पिछले 20 सालों से काम कर रही है झारखंड में। और हम जो ये संस्था है ये ज़्यादातर फूड को लेकर काम कर रही है और इसी फूड का प्रमोशन के लिए, सेफ फूड के प्रमोशन के लिए हम आज जुस्को स्कूल कदमा में मॉम एंड किड डुएट मास्टर शेफ़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मास्टर शेफ़ का मकसद यही है कि जो हमारी माएँ हैं या जो सबकी माएँ हैं वो अच्छा खाना बनाएं और अपने बच्चों को सिखाएं कि वो किस तरह से जंक फूड से रहें, अलग रह सकते हैं या जंक फूड ना खाएं। और जो बच्चे हैं साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपनी मॉम को हेल्प करेंगे खाना बनाने में, ताकि इसी तरह वो समझ सके कि जो सेफ फूड खाना है वो कितना ज़रूरी है। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र के विभिन्न बस्ती इलाकों में निवास करने वाले गरीब तबके के लोगों को क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के द्वारा ठंड के मद्देनजर कंबल प्रदान किया गया। इस दौरान लगभग 155 कंबल का वितरण गरीबों के बीच किया गया। जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने इस दौरान सभी गरीबों को कंबल प्रदान किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस शहर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में गरीब तबके के बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण से उन्हें चिन्हित करके उन्हें कंबल प्रदान किया गया।
ताकि उसका उपयोग वे ठंड के दौरान कर सके। पंचायत भवन में हमारे सीपी टोला, गणेश नगर, शिव नगर के जितने गरीब जरूरतमंद लोग हैं, जितने वृद्धा लोग हैं, तमाम लोगों को आज हम लोगों ने लगभग 155 कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस ठंड से बचाने के लिए सभी गरीबों को, जरूरतमंद को, बूढ़ा बुजुर्गों को, तमाम लोगों को आज हम लोगों ने चिन्हित करके हमारे मुखिया पहाड़ सिंह जी, उप मुखिया कुमोद जी, वार्ड सदस्य बैसाखी सिंह जी के नेतृत्व में सहयोग से इन तमाम लोगों को कंबल वितरण किया और इनको ठंडक से बचाने का प्रयास किया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।